शांत रहा भैया, हमरो दुकानदारिया चले जा। एक रील में देखे थे हम। चलो ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो आज हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं जो गणित किट में से मिले हुए उपकरण थे उनको संयोजित करके हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर दो खांचेदार पटरियाँ हमने ली है और एक 360 डिग्री वाला जो प्रोटेक्टर है उसको लिया है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या हम इससे बना सकते हैं वो आज हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि एक हमने ऐसा सेटअप बनाया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, जिसमें 3 खांचेदार पटरियां हैं और 180 डिग्री वाले 3 प्रोटेक्टर, 3 चांदे लिए हुए हैं। इसकी मदद से हम आपको बता दें, अगर इसमें हम एक स्केल और जोड़ लेते तो ये चतुर्भुज भी इससे हम पढ़ा सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसकी मदद से जितने भी त्रिभुज के प्रकार हैं, चाहे वो भुजाओं के आधार पर और चाहे कोणों के आधार पर, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पर और 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर, तो वो दोनों इससे हम बता सकते हैं। क्योंकि अगर हमको सिर्फ भुजाओं के आधार पर बताना होता तो सिर्फ पटरियां लगा देते हैं, और भुजाएं जो है इसकी छोटी बड़ी हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं। किसी भी भुजा को हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, तो त्रिभुज के अलग अलग प्रकार इसमें बन सकते हैं और विजुअल एकदम दिखाया जा सकता है। फिर उसके बाद जब हमको कोणों के आधार पर दिखाना हो तो यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर लगा दिया है, चांदा लगा दिया है, और इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि खुद ही हम जितने अंश का कोण बनाना चाहेंगे उतने अंश के कोण तीनों तरफ बना करके हम दिखा सकते हैं कि कौन सा न्यून कोण त्रिभुज है, कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है। तो फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं शुरुआत से। पहले हम लोग जानेंगे कोण। तो इसमें हमने 2 पटरियां ली हुई हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इस पटरी को हम मेन पटरी लेंगे जो स्थिर रहेगी और ये घूमेगी। तो हम पहले इस वाली पटरी के जो बीच में जो देखो ये दिख रहा होगा आपको, एक ब्लैक कलर की लाइन गई हुई है डॉट डॉट में ये, और ये कहाँ तक आई हुई है, चांदे का जो ये ब्लैक वाला है, आप यहाँ से देखिए समझ में आएगा। ये देखिए ये वाली, तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसके सिधाने पर हम इस फिक्स वाली को मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल मिल चुका है, ध्यान से देखिए। ये अब देखिए हम क्या करेंगे, जब हमारी पटरी दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेंगी तो इस स्थिति में जो दोनों के बीच का झुकाव है वो बिल्कुल शून्य है। तो ये स्थिति है शून्य कोण की। अब अगर हम इस वाली पटरी को ऊपर उठाते जाएं तो आप देख रहे हैं जितने अंश का कोण चाहो उतने अंश का कोण इसमें दिखा सकते हो। जैसे इस समय भी देखिए ये वाली लाइन ये कितने पे है, ये यहाँ पे देखो ये 0 पे है, ये नीचे से यहाँ से 360 होगा, 360 के बाद फिर 10 20 30 यहाँ पे शुरू है। अगर आप देखो तो ऐसे दिखेगा अब आपको ये यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ पर है 90 डिग्री, आप देख सकते हो, दिखेगा आपको स्पष्ट, ये ऊपर एकदम 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री पर जब ये पटरी है तो अब हम ये बता सकते हैं कि 90 और 0 के बीच में जितने कोण बन रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के, चाहे इतना बड़ा कोण हो 10 अंश का, 20 अंश का, चाहे ये 30 अंश का हो, चाहे 40 अंश का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 60 70 80 79 89 तक का जो होगा, 89 तक का वो होगा न्यून कोण। और अगर जब ये पूरा 90 पे पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा समकोण। तो अभी हम जाने थे जो है शून्य कोण और फिर न्यून कोण, अभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, समकोण पे। अब इसके बाद अगर समकोण यहाँ पर है और अगर हम इसको बिल्कुल इसके अपोजिट ला दें तो यूँ समझो कि समकोण ये वाला
और यहाँ पे। तो जो एकदम अपोजिट में आ गया तो ये हो गया है रिज कोण या स्ट्रेट एंगल। पूरा कितने अंश का बन रहा है ये, यहाँ पे देखो दिखेगा आपको, ये है 180 अंश का। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये पहुंच चुका होगा 180 अंश पे। अब इसके बाद देखिए 90 का जो था वो समकोण था, तो समकोण मतलब 90 अंश और 180 अंश, इन दोनों के बीच में जितने, जहां पे हमारी पटरी मूव कर रही है, इतने बीच में जो भी कोण बने होंगे उन सबको अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। चाहे वो 110 अंश हो, फिर 120 हो, 130, 140, 150, 160, 179 तक के जो होंगे, 179 तक के जो भी कोण होंगे वो सब होंगे ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण। लेकिन जैसे ये 180 पे आ जाएगा वो हो जाएगा रिज कोण या फिर स्ट्रेट एंगल। अब 180 से ज्यादा हो और अगर ये पूरा राउंड ले लोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 360, 360, आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 360 लिखा हुआ है। तो अगर पूरा राउंड लेकर के ये पटरी यहाँ पे आ जाती 360 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 180 और 360 के बीच में चाहे जहां पर रहे, 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, जितने भी रहेंगे कोण जहां पर ये पटरी घूम रहे। अब ये कोण ये हमारा इधर से नापा जाता है, ये वाला यहाँ तक, ये कोण कितना होगा 180 से ज्यादा, मतलब कि 180 के बाद शुरू होगा कितना 181, फिर 82, 83, ऐसे ही फिर उसके बाद कितना 190, 200, फिर 210, 220, 230, फिर यहाँ पे आ जाओगे कितना पे ये हो जाएगा 200, ये यहाँ पे देखिए 270, फिर उसके बाद 280, 290, 300, फिर 310, 300, कहाँ तक जाएंगे 359 तक जो होगा वो बृहद कोण होगा। वो टोटल क्या होंगे 180 से लेकर के 360 तक वाले जो भी कोण होंगे वो बृहद कोण होंगे। और जैसे ही 360 पे पहुंच जाएगा तो ये पूरा जो कोण यहाँ से यहाँ तक का ये बन रहा है, इन दोनों के बीच का ये बाहर से, ये 360 अंश का हो जाएगा और इसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल या फिर पूर्ण कोण। तो इस तरीके से हमने जान लिया शून्य कोण और न्यून कोण, फिर सम कोण और फिर अधिक कोण और फिर रिज कोण और बृहद कोण और पूर्ण कोण। कोण अब खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। ये वीडियो आपको अगली बार मिलेगी। अभी इतना ही। धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बाकी बच्चों तक भी ऐसे पहुंचती रहे।